पॉर्न इज एन आर्ट। हाँ, सही सुना आपने, पॉर्न इज एन आर्ट। कुछ लोगों के लिए आर्ट है, सर्टेन लेवल ऑफ पीपल और सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो आर्ट है। इसके लिए आपके या मेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं, ये उनकी मानसिकता है, ये समझ सकते हैं या ये स्टेटमेंट से वो राजी हो सकते हैं कि पॉर्न एक आर्ट है। ठीक है, एक सर्टेन टाइप ऑफ पीपल, एक सर्टेन दायरे के लोग, एक सर्टेन रियलाइजेशन के लोग, एक सर्टेन समझदारी, एक अलग तरह की समझदारी के लोगों के लिए पॉर्न एक आर्ट हो सकता है, और एक अलग तरह की समझदारी वाले लोगों के लिए पॉर्न आर्ट नहीं हो सकता। हम एक 14 साल के बच्चे या 16 साल के बच्चे को जाके ये स्टेटमेंट कहें कि पॉर्न इज एन आर्ट, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं बाहर के देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो एक मिडिल एज स्कूल का बच्चा हो, उसको जाके हम 14-15 साल के बच्चे को जाके हम कहें कि पॉर्न इज एन आर्ट, उसका रिएक्शन क्या होगा आप इमेजिन कीजिए। या तो वो हिचकिचाएगा, या दुरदुरा देगा, या शर्माएगा। उसका रिएक्शन हमारे समाज के संगठन और हमारे समाज की मेंटालिटी के ऊपर उसका रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। उस बच्चे का जो रिएक्शन होगा वो हमारे समाज की मेंटालिटी के ऊपर होगा, क्योंकि हमारा समाज उस चीज को लेकर ज्यादातर लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस खाली बर्तन, जो बच्चा बोल रहा हूँ मैं, खाली बर्तन, क्योंकि उसके पास जो समझदारी है वो समाज के अनुसार ही समझदारी है, तो उस तरह से शर्माएगा या झिझकेगा या गुस्सा होगा उस चीज को लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर। पॉर्न इज एन आर्ट। तो जो उस बच्चे की जो समझदारी है वो उस हिसाब से उस चीज को रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका खुद का जजमेंट नहीं है, उसका खुद का जजमेंट नहीं है। हम उस देश के बच्चे के रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिस देश में वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। उस देश में उस कामसूत्र को भी ग्रेजुएशन लेवल में नहीं पढ़ाया जा सकता। हमारा पास्ट कितना भी खुला हुआ हो, मगर हमारी जो प्रेजेंट मेंटालिटी है उसमें हम इस चीज को इम्प्रोवाइज करके या इस चीज को समझा नहीं सकते। ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे को भी नहीं समझा सकते, एक पूरे मजमे के हिसाब से नहीं समझा सकते। एक पूरा ग्रुप बैठा हो लड़के लड़कियों का और उसके फ्रंट में हम कामसूत्र को नहीं समझा सकते। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बिहारी के दोहे को पढ़े हैं, जो अलंकार का जो होता है, मतलब स्त्री अलंकार पे जो बोला जाता है, बिहारी के दोहे पढ़े हैं, विद्यापति पढ़े हैं। और जो लोग एमए तक जाते हैं हिंदी में या पीएचडी पर रिसर्च करते हैं, वो कालिदास के शकुंतलम पे भी जाते हैं, वो स्त्री श्रृंगार पे वर्णन है। उस चीज को एक बच्चे को डिफाइन नहीं किया जा सकता, एक सर्टेन एज के लोगों को उस चीज को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और मैं कहाँ था, मैं कामसूत्र पर था। कामसूत्र को एक ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे को भी नहीं पढ़ाया जा सकता, सोशल मेंटालिटी की वजह से। मैं आपको बताऊं, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था। उसमें एंड्रयू मार्वल की एक कविता थी, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। उसमें वो अपनी प्रेमिका को संभोग के लिए, मतलब कि सिड्यूस कर रहा है उसको, एट द सेम टाइम मॉक भी कर रहे हैं और सिड्यूस भी कर रहे हैं उसको, उसकी सोच के लिए उसका मजाक उड़ा रहे हैं और सेम टाइम सिड्यूस भी कर रहे हैं। हैड वी वर्ल्ड इनफ इन टाइम दिस कॉइनस लेडी विद नो क्राइम। इस पूरे कविता को जब हमारे प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तो इस कविता के बीच में एक पोर्नोग्राफिक फ्रेज था, जिसमें वो अलग अलग पार्ट को लेके, इस पार्ट को 100 साल, इस पार्ट को 100 साल करके, इस एक पोर्नोग्राफिक फ्रेज था। उसको हमारे प्रोफेसर साहब ने स्किप कर दिया। क्यों स्किप किया? हम लोग, जो लोग बैठे थे, हम लोग उस चीज को समझ रहे थे। वो पोर्नोग्राफिक फेज, एंड्रयू मार्वल की जो कविता है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, उस पोर्नोग्राफिक फेज को हम लोग जो लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, हम उस चीज को समझ रहे थे, मगर फिर भी सर ने उस चीज को स्किप किया, क्योंकि यहाँ एक लज्जा की व्यापार है, लज्जा वाली भावना है, सेम की भावना है।
सेम नहीं बोल सकते, लज्जा वाली भावना है कि हम अपने स्टूडेंट को इस चीज के बारे में चर्चा कैसे करें। स्त्री अलंकार पर, श्रृंगारिक पे हम कैसे उस चीज को समझाएं। हालांकि प्रोफेसर को भी जान रहे हैं कि ये लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि इस लाइन को समझ रहे हैं, मगर फिर भी प्रोफेसर एक दूरी बना के रखते हैं, एक भेल बना के रखते हैं। हालांकि हम लोग सब लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी हम खुल के किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस को, एंड्रयू मार्वेल की लिखी हुई कविता को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो इतना दायरा है भारत जैसे समाज में जिसका इतिहास खुलेपन से भरा हुआ है, मगर आज की जो स्थिति है उस हिसाब से हम खुलकर किसी चीज के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। मैंने जो पहले स्टेटमेंट दिया उस चीज पे भी खुल के चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि 10 लोग उसके विरोध में हो जाएंगे और 10 लोग उसके सपोर्ट में हो जाएंगे। तो एक ऐसे समाज पर, फ्रांस जो है एक ऐसे समाज पर, एक ऐसे समाज के मतलब कि महापुरुष के ऊपर, ऐसे समाज के महापुरुष की एक ऐसी कार्टून बनाता है। एक ऐसा समाज जो अपने जो आइडियल हैं उनकी चित्र को भी देखने से मना करता है। मुसलमान जो समाज है मोहम्मद की फोटो देखने से भी मना करता है, क्योंकि उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ही ये है कि हम किसी की फोटो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो एक टर्म के बाद, एक वक्त के बाद वो पूजा का विषय हो जाता है। जैसे जीसस है, ईसा, हजरत ईसा की पूजा होती है। इस्लाम के अनुसार वो सिर्फ अल्लाह के नबी थे, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो मोहम्मद को भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फोटो से बचते रहे ताकि आगे चलकर उनकी पूजा ना शुरू हो जाए। तो एक ऐसा समाज जो मोहम्मद की फोटो को ही बायकॉट करता रहा है, फोटो को ही। आप जहां भी मोहम्मद की चर्चा देखेंगे अरबी में लिखा हुआ मोहम्मद मिल जाएगा या उर्दू में मोहम्मद लिखा हुआ मिल जाएगा, मगर कभी भी मोहम्मद की फोटो को नहीं देखिएगा। हालांकि अभी फोटो मौजूद है कि ईरानियन कॉन्टेम्प्रेरी कोई ईरानियन चित्रकार था जो जाके चुपके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के ईरान में वापस आके उनका चित्र बनाया था। इंटरनेट पे भी मौजूद है, मगर उस फोटो को भी मुसलमान समाज देखने से इनकार कर देता है, क्योंकि इस्लाम की एक फिलॉसफी डोमिनेंट फिलॉसफी आ गई है कि फोटो नहीं देखना है या फोटो से दूर रहना है। नबी की भी फोटो भी ना हो, उससे दूर रहना है। तो एक ऐसा समाज जहां से 80 to 90% लोग मोहम्मद की तस्वीर देखना नहीं चाहते, उस ऐसे समाज को एक ऐसी फोटो दिखाई जा रही है जो बहुत ही विपत्तिजनक है, जिसमें मोहम्मद को न्यूड तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो उस कम्युनिटी का रिएक्शन आप समझिए, जो फोटो ही रिजेक्ट कर रही है उसको एक न्यूड तरीके, उसके उस महापुरुष को आप न्यूड तरीके से परोस रहे हैं, तो उसका रिएक्शन किस टाइप का होगा आप खुद समझिए। आपके पिताजी का फोटो आपके क्लास में, आपके फ्रेंड्स के सामने आपके पिताजी का एक कार्टून बना के, एक न्यूड कार्टून बना के दिखा दिया जाए और कहा जाए कि ये देखो ये फला के पिताजी हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा होंगे आप, क्लास छोड़ के चले जाएंगे, और बहुत ज्यादा होंगे तो मास्टर साहब पे कुछ गलत रिएक्ट करेंगे आप। मैं ये कोशिश नहीं कर रहा हूं कि उस लड़के ने वो टीचर का गला रेता वो सही था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप एक उस रियलाइजेशन में जाके देखिए। मैं बोला ना, मिडिल एज के बच्चे 12 से लेके 18 तक खाली बर्तन, समझदारी, क्योंकि ज्ञान जब होता है तब उसमें से आवाज नहीं आती। जब कोई बर्तन खाली हो और उसमें कुछ डाल दिया जाए तो जब वो हिलेगा तो आवाज आएगी। तो ये जो खाली बर्तन है, ये जो एज है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी बहुत होती है। आप कुछ भी कह देंगे तो वो एक धारा की तरह बहेगा, आप गलत भी कह देंगे तो उस गलत धारा पे जाएगा। तो उस बच्चे को जो भी भड़काया था या जो भी उस चीज को अंदर भरा था, उसका आउटपुट एक अलग तरीके से निकला। एक वही 30 साल का बच्चा का रिएक्शन कुछ अलग होता, उस 18 साल के बच्चे का रिएक्शन कुछ अलग था, क्योंकि वो जुनून था।
खाली बर्तन है ना, उसके अंदर वो उस चीज को समझने की जरूरत नहीं, समझ नहीं थी कि वो एक अलग समाज के लोग का रिएक्शन है, एक अलग समाज के लोग के लोग, ये जो गैपिंग बन रही है। और उस बच्चे के साथ क्या किया गया, उसे भी शूट आउट कर दिया गया, उस बच्चे को भी शूट आउट कर दिया गया। आप कह रहे हैं ना कि आप हिंसा के खिलाफ हैं, अगर आप हिंसा के खिलाफ हैं तो उस बच्चे को नहीं मारना चाहिए आप, क्योंकि वो बच्चा आपके अनुसार पागल है, तो पागल को मारना थोड़ी जाता है, पागल की मेंटल हेल्थ चेकअप की जाती है। और मुसलमानों के अनुसार वो प्रोफेसर पागल था, तो पागल को थोड़ी मारा जाता है, पागल की मेंटल हेल्थ की चेकअप की जाती है। हिंसा नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। आप किसी के शब्द के लिए किसी को मार देंगे, ये जस्टिफाइड नहीं है। आप उसके साथ डिबेट कीजिए, वो जिस तरीके के शब्द का व्यवहार कर रहा है उसको शब्दों से मार दीजिए, तलवार से नहीं। जहां शब्द की बात हो रही वहां तलवार नहीं आनी चाहिए। तो ये जो गैपिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग की गैपिंग है। अलग अलग समाज के लोग, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको मिक्सअप करने की, खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं। हर चीज को एक अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है, एक अलग अलग निगाह के साथ। यूरोप में आज भी कुछ ऐसे बीचेस हैं जहां पे लोग न्यूड रहते हैं, कपड़े भी नहीं, ना ऊपर नीचे, कुछ भी नहीं। और वहां के लोगों को देख एक दूसरे को देखकर रिएक्शन भी नहीं होता, कुछ फिजिकल रिएक्शन भी नहीं होता। हमारा कुछ अलग ही रिएक्शन हो जाएगा अगर उस चीज को यूरोप के जो बीचेस में टोटली न्यूड लोग बीच में सनबाथ करते हैं या कुछ करते हैं, उस चीज को हम अगर हमारे लोकल बीचेस में उस चीज को लाएं तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? क्योंकि समाज का कंस्ट्रक्शन अलग है, वहां के समाज का कंस्ट्रक्शन अलग है, यहाँ के समाज के लोगों का कंस्ट्रक्शन अलग है। मेंटल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। तो दो चीजें जब दो अलग अलग तरीके से है ना, तो वो बीच में जाकर कहीं मिलेगी। अगर इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी तो कहीं नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर आप किसी समाज को मॉक करना चाहते हैं तो वहां के कॉन्टेम्प्रेरी लोगों को मॉक कीजिए। कॉन्टेम्प्रेरी, आप मोहम्मद को नहीं जानते, मोहम्मद को जानना है तो एक मोहम्मद के पेशेंस को, मुसलमानों को भी अगर जानना है कि मोहम्मद के पेशेंस को या मोहम्मद इस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो मेरा एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको मोहम्मद के पेशेंस को नापिए और मोहम्मद को समझने की कोशिश कीजिएगा, नॉन मुस्लिम्स भी और मुस्लिम्स भी। मोहम्मद क्या थे? मोहम्मद इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट मुस्लिम। प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए मोहम्मद रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मोहम्मद अपने टाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल थे जब तक वो थे। उनके जाने के बाद हजारों घटना हुई, उनके नवासे तक को मार दिया गया, उनके खानदान वालों पर भी उंगलियां उठाई गई, तलवार उठाए गए, पॉलिटिकल डायलेमा हुआ। तो आप प्रेजेंट मुस्लिम वर्ल्ड के सिचुएशन के लिए मोहम्मद को जिम्मेदार नहीं कर सकते। चार्ली हेब्दो का जो भी सोल मोटो हो, उस सोल मोटो में मोहम्मद कहीं भी फिट नहीं बैठते, क्योंकि आपने मोहम्मद पे रिसर्च नहीं किया। मोहम्मद पे कार्टून बनने से पहले मोहम्मद पे रिसर्च कीजिए, मोहम्मद की व्यक्तिगत स्थिति पे। और अगर मुस्लिम वर्ल्ड में अगर कुछ करप्शन फैला है या कुछ हिंसात्मक स्थिति बनी है, पॉलिटिकल हिंसा हुई है, तो यहाँ के लोकल लीडरों को मॉक कीजिए, लोकल लीडरों का कार्टून बनाइए, मोहम्मद का नहीं बनाइए। क्रिश्चियन वर्ल्ड में कुछ होता है तो जीसस जिम्मेदार नहीं है, इस वक्त के क्रिश्चियन जिम्मेदार है। इस वक्त के हिंदू जिम्मेदार होंगे, हिंदुओं के राम जिम्मेदार नहीं होंगे, कृष्ण जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मुसलमानों की जो प्रेजेंट कंडीशन है, मुसलमान जिम्मेदार है, मोहम्मद जिम्मेदार नहीं है। मोहम्मद का मोटो ही अलग था। आज के मुस्लिम वर्ल्ड का करप्शन ही अलग है। तो अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं हैं। जब तक हम किसी चीज को एक अलग डायमेंशन में नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मुसलमानों को मुसलमानों की तरह देखने की कोशिश कीजिए, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह और क्रिश्चियनों को क्रिश्चियनों की तरह। और जो ये चार्ली हेब्दो है, ये लेफ्टिस्ट है, तो लेफ्टिस्टों को लेफ्टिस्टों की तरह समझने की कोशिश कीजिए। एक नंगे समाज के लोग
एक बुरके वाले समाज में नहीं रह सकते, एक बुरके वाले समाज के लोग नंगे समाज में नहीं रह सकते। इन दोनों के बीच एक धारा है, बीच में दीवार खड़े हैं, दीवार पे जो खड़ा होगा ये दोनों को देख के जज कर पाएगा। दीवार के उस पार और दीवार के इस पार के लोग एक दूसरे पर गाली बकेंगे, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। जो दीवार पे खड़ा है वो इन दोनों को समझ पाएगा कि इन दोनों की स्थिति क्या है। तो समाज को एक ऐसे लेवल पे लाइए जहां पे नंगे भी थोड़ा कपड़ा पहन के हैं और बुरके वाले भी थोड़ा सा चेहरा खोल के हैं। दोनों को बीच में आने की जरूरत है, दोनों को बीच में आने की जरूरत है और दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। हाँ भाई, तू नंगा है, ठीक है, तू बुरका पहना है, तेरा अपना मुझे। इस चीज को समझने की जरूरत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को गाली दे दें या किसी को मॉक कर दें और इस लेवल पे मॉक कर दें कि वो कम्युनिटी भड़क जाए। हर चीज का एक लेवल होता है। एवरीथिंग हैव एन सर्टेन लिमिटेड ऑफ बॉर्डर्स। आप किसी विद्वान के पास कामसूत्र जैसी रचना लेके जा सकते हैं, वो उस चीज को समझ जाएगा। मगर एक 10 क्लास के बच्चे को या 8 क्लास के बच्चे के पास कामसूत्र की रचना लेके जाएंगे, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो उसके पास वो उतना जगह ही नहीं है उसको समझने के लिए, उसके पास उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस चीज को जज करने के लिए। तो हर ज्ञान हर तबके के लिए नहीं होता, हर ज्ञान हर एज के बच्चे के लिए नहीं होता। हर एज के लिए एक अलग अलग ज्ञान का लेवल है। मॉकरी हो, सटायर हो, उसके लिए भी एक अलग तरह की लाइन की जरूरत है। आप हर चीज को हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है।